नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। अब आप लोग किसी भी उम्र के व्यक्ति का ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट के माध्यम से जन्म प्रमाण पत्र का एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से भारत के सभी नागरिक घर बैठे या फिर अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर या खुद से भी अपना बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी उम्र के व्यक्ति का आप लोग बर्थ सर्टिफिकेट इस पोर्टल के द्वारा अप्लाई कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट के माध्यम से महा रजिस्ट्रार पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के द्वारा आप लोग किसी भी व्यक्ति का, किसी भी राज्य के व्यक्ति का आप लोग बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस क्या है, आइए जानते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिएगा, ताकि आप इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देख पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसी भी उम्र के व्यक्ति का बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए आप सभी को अपने मोबाइल फ़ोन में या फिर कंप्यूटर में गूगल को ओपन करना है और सर्च करना है ds.crsorgi.gov.in, और इसी लिंक पे क्लिक करके आपको इस पोर्टल को ओपन कर लेना है। इसके अलावा किसी अनजान लिंक पे, किसी इसी से मिलती जुलती लिंक पर आपको क्लिक नहीं करना है, क्योंकि वो जो है बर्थ सर्टिफिकेट का फर्जी पोर्टल है और वहाँ से फर्जी प्रमाण पत्र बनेगा तो आप सीधा जेल जाओगे। तो आपको फर्जी प्रमाण पत्र बनाना ही नहीं है, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट पे कोई भी काम आपको नहीं करना है। बेशक आप 10 रुपये कम कमाओ, लेकिन सुरक्षित रहो। गलत तरीके से ज़्यादा पैसे कमाने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप लोग ओरिजिनल तरीके से किसी भी उम्र के व्यक्ति का ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको इस वाले ऑफिशियल पोर्टल पे आना है। गवर्नमेंट का आधिकारिक साइट है। यहाँ पे आने के बाद अब यहाँ आपको ऑप्शन दिख जाएगा इस प्रकार से। तो सबसे पहले आपको इसमें साइन अप करना होगा। तो साइन अप करने के लिए आप यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से जनरल पब्लिक साइन अप का इस प्रकार से ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे पहले आपको अपना नाम टाइप करना है। इसके बाद आपका जो भी मिडिल नेम या फर्स्ट नेम या लास्ट नेम जो भी हो आप यहाँ पे प्रॉपर टाइप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप जो है अपना जेंडर चूज़ करेंगे जैसे इस प्रकार से, और इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और फिर आप नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो फिर आपके सामने इस प्रकार से सेकेंड ऑप्शन आएगा, जहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। भारत के सभी नागरिक यहाँ पर अपना पंजीकरण कर सकते हैं, और ये आईडी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलती है। किसी को कोई पैसे देने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर जो भी आपका स्टेट है अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। आपका जो भी सब डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट करेंगे। विलेज या टाउन क्या है वो सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, और इस प्रकार से अपने टाउन का नेम सेलेक्ट करेंगे। अगर कोई वार्ड जोन है तो वो सेलेक्ट करेंगे। अपना एरिया का पिन कोड डालेंगे, या फिर अगर आप विलेज से हैं तो विलेज सेलेक्ट करके अपना विलेज का नाम और स्ट्रीट, हाउस नंबर, बिल्डिंग वगैरह या गाँव का नाम या पोस्ट ऑफिस नाम टाइप करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार से तीसरा चरण आएगा। यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है। नेशनलिटी पे क्लिक करना है, इंडियन को सेलेक्ट करना है, इस पर टिक करना है और फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार से फोर्थ स्टेप में यहाँ पे आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद यहाँ पर सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डालकर आप वेरीफाई करेंगे। ओटीपी वेरिफिकेशन होने के बाद फिर ये आपके आधार पर एक ओटीपी भेजेगा। वो ओटीपी भी आपको डाल देना है, और इसके बाद फिर आपको फाइनल सबमिट करना है। तो आपका आईडी पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो आईडी पासवर्ड क्रिएट हो जाने के बाद सीधा आप यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक करेंगे, जनरल पब्लिक पर क्लिक करेंगे, और इसके बाद फिर आपको ऑप्शन आएगा। तो फिर इस प्रकार से आप सभी के सामने जनरल पब्लिक लॉगिन का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे आपने जो अभी नंबर से रजिस्टर्ड किया था वो अपना मोबाइल नंबर, या फिर आपने जो भी ईमेल आईडी डाल के वेरीफाई किया था तो वह ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं। और इसके बाद जो भी यहाँ पर एक कैप्चा दिख रहा है, कैप्चा कोड को आप यहाँ पर सॉल्व करके यहाँ डालेंगे, और फिर आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे आप सेंड ओटीपी करते हैं तो आपके उसी नंबर पर एक ओटीपी भेज दिया जाएगा। CRS करके ओटीपी आएगा। तो यहाँ पर जो भी आपके नंबर पे ओटीपी आया, 6 अंकों का ओटीपी होता है इसका, तो वो ओटीपी आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। ओटीपी टाइप करने के बाद सीधा आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो आप सभी अपनी आईडी के माध्यम से इसके अंदर इस प्रकार से लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन हो जाने के बाद ये आपसे
कंप्लीट योर प्रोफाइल, यानी कि आपको अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए कहेगा। तो यहाँ पर आपको अपनी एक बार प्रोफाइल को कंप्लीट कर लेना है, या किसी किसी केस में ऐसा भी होता है कि डायरेक्टली आप इसके अंदर लॉगिन हो जाते हैं, आपको ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जिन लोगों ने पहले से अपनी आईडी बना रखी है और तो उन लोग को अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना होगा। मैंने पहले से इसमें आईडी बना रखा था, तो अगर आपके सामने भी इस प्रकार से प्रोफाइल ओपन होता है तो आपको अपनी प्रोफाइल में, यानी कि आपको जो भी अपना एड्रेस वगैरह है प्रॉपर फिलअप करना है और फिर सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो प्रोफाइल आपका एक बार अपडेट हो जाने के बाद आपके सामने इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा बर्थ एक्सपेंड मोर, इस पर क्लिक करोगे। यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा रजिस्टर स्टिल बर्थ, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे सामने पेज ओपन होकर आ चुका है। अब यहाँ से सबसे पहले आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे जिसका भी आप बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे अब आपको यहाँ पर पूरा डिटेल फिल करना है जनरल इन्फॉर्मेशन में। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से बच्चे का नाम हिंदी और इंग्लिश में फिल करना है, उसकी रिपोर्टिंग तिथि सिलेक्ट करनी है, जैसे कि यहाँ पे उसका नाम टाइप करेंगे, फिर यहाँ पे हिंदी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हिंदी में नहीं होता है तो आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप टिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके आप रिपोर्टिंग डेट देखेंगे। हालांकि रिपोर्टिंग डेट जिस तारीख को आप अप्लाई कर रहे हैं उस तारीख को ऑटोमेटिक यहाँ पर सेलेक्ट रहेगा। अब यहाँ पे चाइल्ड इन्फॉर्मेशन में बच्चे की सूचना देनी है, तो यहाँ पे उसका जो भी जन्म तिथि है वो आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आप किसी भी उम्र के व्यक्ति का बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। आपको इस प्रकार से देखना है, अगर आपकी उम्र 1994 है बर्थ ईयर, या 1995 है, या 1987 है, या 1988 है, या सन 2000 है, या 1999 है, या 1997 है, या 98 है, 96 है, या फिर आपका जन्म तिथि 2006 है, 2002 है, 2005 है, 2014, 2015, 24, 23, 22 जो भी है, यानी कि यहाँ पे किसी भी उम्र के व्यक्ति का बर्थ सर्टिफिकेट आप अप्लाई कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर एक 1995 का दिखाता हूँ। इस प्रकार से हम इसका सेलेक्ट करेंगे, डेट हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर देखेंगे। अब इसके बाद जैसे यहाँ पे सिलेक्ट हुआ इसी प्रकार से आपको इसमें भी फिलअप कर लेना है प्रॉपर तरीके से एग्जैक्ट, ठीक है। कंफर्म करने के लिए पूछ रहा है तो कंफर्म आपको वैसे ही करना है, तो इसलिए यहाँ पे आपको कंफर्म कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको जन्म का समय देना होगा। यहाँ से बच्चे का जेंडर क्या है वो आपको सेलेक्ट करना है, महिला है या पुरुष है जो भी है वो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ आपको पिता का सूचना, तो यहाँ पे उसके पिता का जो भी नाम है वो प्रॉपर यहाँ पे फिलअप करना होगा। आपको उसका नाम, उसका इसके बाद मोबाइल नंबर और आधार नंबर डालना है। मदर का भी आपको इन्फॉर्मेशन फिलअप करना है, तो उसका नाम पूरा, उसके बाद यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में प्रॉपर आपको फिलअप करना है सही तरीके से। उसका मोबाइल नंबर अगर है, या उसका आप पति का ही डाल सकते हैं मोबाइल नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। उसका आधार नंबर यहाँ डालेंगे और इसके बाद यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म का स्थान, तो जो जन्म हुआ था बच्चे का वो कहाँ हुआ था, घर पे हुआ था या किसी अन्य स्थान पे था वो तो आप सेलेक्ट करेंगे, या फिर हॉस्पिटल में हुआ था तो आप यहाँ पे हॉस्पिटल का चयन करेंगे। तो हॉस्पिटल की डिटेल्स आपको फिलअप करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे फिर वो ज़िला सेलेक्ट करेंगे, सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, ग्राम पंचायत सेलेक्ट करेंगे आप, और इसके बाद यहाँ पे विलेज का नाम सेलेक्ट करेंगे या पिन कोड डालेंगे। यहाँ पे प्रॉपर फिल करके आपको नीचे आना है। तो यहाँ पे पंजीकरण इकाई ऑटोमेटिक, अगर आपका ग्राम पंचायत से है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन यूनिट का जो ग्राम पंचायत का नाम है ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं तो इस प्रकार से सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ग्राम या शहर का नाम जहाँ माता या पिता का निवास हो। तो यहाँ पे अब आपको जहाँ पे उसके माता पिता रहते हैं उसका प्रॉपर डिटेल आपको फिलअप करना है, उसका स्टेट, जिला, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज या टाउन जो भी है, उसके बाद विलेज का नेम यहाँ टाइप करेंगे और फिर अदर सूचनाएं में यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से फिलअप करना है। जहाँ पे ये स्टार लगा है ये चीज़ फिल करना मैंडेटरी है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम एड्रेस को फिल कर लेते हैं और फिर आपको नीचे बताते हैं। तो वहाँ पे हमने ऊपर एड्रेस फिलअप कर लिया है। एड्रेस फिलअप करने के बाद अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, तो इस प्रकार से इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे पूछ रहा है भ्रूण या मृत्यु का कारण, ये पूछ रहा है अन्य सूचनाएं में। हालांकि यहाँ पे स्टार मार्क लगा है तो फिल करना मैंडेटरी है, वैसे इसको फिल करने की आवश्यकता तो नहीं थी, लेकिन यहाँ पे स्टार मार्क लगा है इसको फिल करना आपको मैंडेटरी है। तो यहाँ पे चलिए हम नॉट स्टेटेड पे क्लिक कर देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप का ऑप्शन आता है,
तो डॉक्यूमेंट में आपको क्या अपलोड करना पड़ेगा। अब जैसे कि भाई हमने 1995 का जो है बर्थ अप्लाई कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है 1995 में उसका जन्म हुआ है, तो अभी तक उसका बर्थ सर्टिफिकेट क्यों नहीं बना। तो इसके लिए उसको एक अपना जवाबदेही लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए वो सर्टिफिकेट कैसे बनेगा तो बताता हूँ आपको। जैसे कि डॉक्यूमेंट टाइप पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे जो पहला डॉक्यूमेंट है वो है वोटर आईडी कार्ड। तो हर किसी का बना होता है, तो उसके माता पिता का जिसका भी वोटर आईडी कार्ड है वो लगेगा। तो उसको हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ब्राउज अपलोड पे क्लिक करके वो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। अब यहाँ पे ऑर्डर डॉक्यूमेंट, यहाँ पे इशारा लगा है ऑर्डर डॉक्यूमेंट, तो ये ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया पहले ही कि जिनका उम्र 1995 है या 1998 है या फिर सन 2000 है या 2005 है या फिर 1984 है, 87 है, 1975 है, तो इतना उम्र होने के बावजूद अभी तक उनका अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना है और अब बनवाना चाहते हैं तो क्यों बनवाना चाहते हैं और इसके पीछे का रीज़न क्या है, साथ ही साथ अब क्यों बनवा रहे हैं, पहले क्यों नहीं बनवाया, ठीक है। तो इसका आपको पूरा विवरण देना होता है। तो इसके लिए ये रिपोर्ट जो है आपके ज़िले में जो जहाँ पे एसडीएम बैठते हैं वहाँ पे जाके आपको इसका रिपोर्ट बनवाना होगा और वही रिपोर्ट आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट सब डिविजनल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑर्डर, ठीक है। तो इस पर क्लिक करना है और यानी कि आपका एरिया का जो मजिस्ट्रेट है या एसडीएम वगैरह है सब डिवीज़न में आपके तहसील में या फिर डिस्ट्रिक्ट में बैठते होंगे, वहाँ जाकर आपको उनको प्रॉपर बताना होगा कि हमें बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है। उससे पीछे कारण बताना होगा, आपसे पूरी जांच की जाएगी। अगर उसमें सब कुछ आप सफलतापूर्वक सही पाए जाते हैं तो आपका वो ऑर्डर इशू करेंगे और वो जो लेटर देंगे उसको आपको PDF साइज में स्कैन करना है और फिर यहाँ पर आपको ब्राउज एंड अपलोड पे क्लिक करके इसको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट अगर आप देना चाहें तो इस पर क्लिक करके दे सकते हैं। अगर कोई हॉस्पिटल का पर्ची वगैरह आपके पास में या पैन कार्ड वगैरह देना चाहते दे सकते हैं, अदर ये छोड़ सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। इसके बाद फिर सीधा आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं इस प्रकार से, तो यहाँ पे लीगल इन्फॉर्मेशन कन्फर्मेशन आ जाएगा। तो यहाँ पर जो भी आपने अभी तक डिटेल्स फिलअप किया था उन सभी का यहाँ पर आपके सामने प्रीव्यू पेज आएगा। जैसा कि यहाँ पे बताया भी गया है, आपसे अनुरोध है कि यदि ठीक से अनुवाद नहीं किया गया तो कृपया सुधार करें। यानी कि अगर आपने जो इंग्लिश में डिटेल्स फिलअप किया था उसका ऑटोमेटिक हिंदी यहाँ पे ट्रांसलेट किया गया है। अगर आपको लगता है कि जो ट्रांसलेट है वो गलत हुआ है हिंदी में, तो आप खुद से हिंदी लिखकर वहाँ पे पेस्ट करके एडिट करके सुधार कर सकते हैं। अगर आपको लगता है सब कुछ सही है तो अब आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है और अपनी सभी डिटेल्स को एक एक करके चेक कर लेना है। यहाँ पे अगर आपकी सभी डिटेल्स सब कुछ सही है, आपने सही तरीके से चेकअप कर लिया है, अगर आपको लगता है सब कुछ सही, कुछ भी एडिट करने की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ फिर आपको ऑप्शन मिलता है नेक्स्ट का ऑप्शन। आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन आएगा। जो आपने अभी एड्रेस और डिटेल्स फिलअप किया था उसका कम्प्लीटली डिटेल यहाँ पे आ जाएगा, तो वो भी आपको प्रॉपर तरीके से जांच कर लेना है। इसके बाद आप एक एक करके नीचे आए। हमने सभी डिटेल्स को चेक कर लिया। इस प्रकार से आपको सभी डिटेल्स को चेक करने के बाद यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ देखेंगे आपको एक टर्म्स एंड कंडीशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है ध्यानपूर्वक पहले पढ़ लेना है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। तो यहाँ बताया गया है, मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है। साथ ही मुझे जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 23(1)(b) के तहत झूठी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए दंड की जानकारी है। मैं सभी नियम और शर्तें स्वीकार करता हूं। तो इस पर फिर आपको टिक करना है अगर आपने सब कुछ डिटेल फिलअप किया है, और कंफर्म करके आप अपने एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग बहुत ही आसानी से घर बैठे किसी भी उम्र के व्यक्ति का बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और एक बार आपका बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई हो जाने के बाद आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। वेरिफिकेशन होने के तत्पश्चात 1 महीने के अंदर ही आपका बर्थ सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा और आप फिर इसी साइट के माध्यम से अपना बर्थ सर्टिफिकेट डाउनलोड भी कर सकते हैं और बाय पोस्ट फिजिकली आपके घर पर भी हार्ड कॉपी मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, और इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन जरूर करें। नहीं किए तो अभी के अभी कर लीजिए।